हेलो स्टूडेंट्स, तो हम आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने गैल्वेनिक सेल के बारे में पढ़ा था, उसकी थोड़ी सी डेफिनेशन पढ़ी थी। डेफिनेशन क्या थी कि एक ऐसा डिवाइस है, एक ऐसा सेल है जो कि विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है जिसे रासायनिक ऊर्जा को। मतलब कल हमने ये पढ़ लिया था कि जो गैल्वेनिक सेल होता है वो केमिकल एनर्जी को किसमें कन्वर्ट करता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। अब बेसिकली जो पहले सेल होते थे या फिर केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए जो सेल होते हैं, चाहे वो जो भी सेल हो, रेडियल सेल हो, गैल्वेनिक सेल हो, या फिर गैल्वेनिक कहीं कोई अदर पार्ट हो, कोई अदर एग्जांपल हो, वो सारे सेल क्या होते हैं? स्टेबल होते हैं। मतलब उन्हें कैरी नहीं किया जा सकता। एक तरीके से अगर मैं बात करता हूँ तो उन सेल को बनाया जाता है पर्टिकुलर किसी पोर्शन में। मतलब अगर मैं यहाँ पर वो सेल बना रहा हूँ तो यहीं से अपना काम करेगा। हमें अगर कोई चीज उसके थ्रू चलानी है तो हमें उससे इलेक्ट्रिक वायर कनेक्ट करके उसमें चलाना पड़ेगा। मान लो कि अगर मुझे मोटर चलानी है तो मैं सेल को वहां पर उसकी रिएक्शंस में चालू कर दूंगा और उसके बाद वहां से जो भी एनर्जी मुझे मिल रही है उसको मैं मोटर से लगा दूंगा, जिससे मेरी मोटर भी चल पाएगी। तो बेसिकली होता क्या है कि केमिकल रिएक्शंस होती है, रासायनिक अभिक्रियाएं होती है और उन्हीं के प्रभाव से क्या उत्पन्न होती है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी उत्पन्न होती है। ठीक है, अब हम आते हैं यहाँ पर कौन सी रिएक्शंस होती है। तो मेनली जो तीन रिएक्शंस मैं आपको बता चुका हूँ। पहली ऑक्सीडेशन, दूसरी रिडक्शन और तीसरी रेडॉक्स रिएक्शन। तो ये हो गई तीन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीकरण। रिडक्शन की बात करते हैं तो अपचयन, और रेडॉक्स की बात करते हैं तो रेडॉक्स। रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है, रेडॉक्स रिएक्शन। अब क्या होता है यहाँ पर? तो डैनियल सेल में या फिर गैल्वेनिक सेल की अगर हम बात करते हैं, गैल्वेनिक सेल की अगर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर अप्रत्यक्ष रूप से रेडॉक्स अभिक्रियाएं होती है। अप्रत्यक्ष रूप से मतलब इनडायरेक्टली अगर हम देखें तो क्या हो रही है? रेडॉक्स रिएक्शन हो रही है। अब डायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन और इनडायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है? तो हमने पढ़ा था कि ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ में हो रहा है उसे हम क्या बोलते हैं? रेडॉक्स रिएक्शन। तो कोई एग्जांपल अगर मैं लेना चाहूं तो मैं ले सकता हूं CuO + Zn, यहां पर ZnO + Cu। ये क्या हो जाएगी? हमारी रेडॉक्स रिएक्शन। क्यों मैं बोल रहा हूं? क्योंकि यहां पर CuO मतलब कॉपर के पास ऑक्सीजन था लेकिन उसने लूज कर दिया, तो ये हो गया रिडक्शन मतलब अपचयन। वहीं Zn की बात करता हूं, Zn के पास ऑक्सीजन नहीं था लेकिन उसने गेन कर दिया, तो ये हो गया ऑक्सीडेशन। मतलब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक ही रिएक्शन में हो रही है, तो ये क्या हो जाएगी? हमारी रेडॉक्स रिएक्शन, या फिर मैं इसी को बोल सकता हूं डायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, प्रत्यक्ष रेडॉक्स अभिक्रिया। इनडायरेक्ट क्या हुआ कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हमारी साथ में तो हो रही है लेकिन किसी एक पर्टिकुलर प्लेस पर नहीं हो रही है। अभी हम समझेंगे क्या मैं बोलना चाह रहा हूं। अप्रत्यक्ष रेडॉक्स अभिक्रिया जो होती है उसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों साथ में तो होते हैं लेकिन एक जगह पर नहीं होते। ठीक है, वो हो सकता है कि एक ऑक्सीकरण एक बीकर में हो रही है, रिडक्शन जो है वो दूसरे बीकर में हो रही है, अपचयन दूसरे बीकर में हो रही है। इस तरीके से कुछ फॉर्मूला हमारा बनता है डैनियल सेल में, उसकी जो वर्किंग रहती है, कंस्ट्रक्शन अभी हम पढ़ने वाले। तो इस तरीके से वहां पर क्या होता है कि अप्रत्यक्ष रेडॉक्स अभिक्रियाओं के द्वारा विद्युत ऊर्जा प्रकट होती है जिसका उपयोग हम मोटर या अन्य उपकरण जहां पर भी हमें यूज करना है वहां पर उसका उपयोग कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी यहाँ पर रेडॉक्स रिएक्शन है, अप्रत्यक्ष रेडॉक्स अभिक्रिया है, वही हमको क्या दे रही है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रही है। उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम फर्दर अपने यूज के लिए उपयोग कर सकते हैं या फिर फर्दर किसी भी काम के लिए, मोटर के लिए, किसी भी इलेक्ट्रिसिटी जहां पर हमें यूज बल्ब जलाने के लिए या फिर किसी भी काम के लिए हम उसका यूज कर सकते हैं। अब बात करते हैं गैल्वेनिक सेल की वर्किंग की और उसके कंस्ट्रक्शन की। ठीक है, गैल्वेनिक सेल की जो वर्किंग है वो बहुत अलग नहीं है, बहुत सिंपल सी वर्किंग है गैल्वेनिक सेल की। देखते हैं किस तरीके से बनाया जाता है। तो गैल्वेनिक सेल जब हम बनाते हैं या फिर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जब हम बनाते हैं तो वो दो बीकर्स दिए जाते हैं उसमें। ठीक है, दो बीकर्स दिए जाते हैं और उसमें
सल्फेट का सॉल्यूशन ZnSO4 का, और दूसरे बीकर में सॉल्यूशन भरा जाता है दूसरे, ठीक है, CuSO4 मतलब कॉपर सल्फेट का। ये दोनों सॉल्यूशन भरे जाते हैं। जहां पर जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन भरा हुआ है वहीं पर मैं एक इलेक्ट्रोड यूज करता हूं। जहां पर जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन है वहां पर मैं एक इलेक्ट्रोड यूज करता हूं, और वो इलेक्ट्रोड किसका होगा? जिंक का होगा। वो इलेक्ट्रोड भी किसका होगा? जिंक का होगा। तो यहाँ पर मैंने एक इलेक्ट्रोड बना दिया। कुछ इस तरीके से। वही मैं यहाँ पर भी बात करता हूँ तो यहाँ पर भी एक इलेक्ट्रोड होगा, और कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, लेकिन यहाँ पर भी जो इलेक्ट्रोड है वो भी किसका होगा? कॉपर का होगा। क्यों? क्योंकि कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है। अब जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन, यहाँ पर भी कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन। कभी भी अगर जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन से जब रिएक्ट करेगा तो Zn2+ इलेक्ट्रॉन्स रिलीज करेगा, यहाँ पर भी सेम Cu2+। अब ऐसा मैं क्यों लिख रहा हूँ इसका भी मैं रीजन बताता हूँ आपको। इन दोनों के बीच में एक ब्रिज होता है, जिसे हम बोलते हैं सॉल्ट ब्रिज, ठीक है। इन दोनों के बीच में दोनों जो हमारे सॉल्यूशन से उनको एक ब्रिज से क्या किया जाता है? कनेक्ट किया जाता है, जिस ब्रिज को मैंने क्या बोला है यहाँ पर? सॉल्ट ब्रिज। लवण सेतु हम इसे हिंदी में बोलते हैं, ठीक है। अब ये सॉल्ट ब्रिज क्या होता है? ये अलग से एक पार्ट है, तो इसको हम लास्ट में समझेंगे गैल्वेनिक सेल के बाद। अब इसमें गैल्वेनोमीटर हम कनेक्ट कर देते हैं और इसको किसमें? इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट कर देते हैं। सिंपल सी बात है। CuSO4 है तो ये प्लस और ये माइनस। अगर हम इसकी बात कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा? हमारा एनोड, और ये हो जाएगा हमारा कैथोड। और इसी को मैं किससे कनेक्ट कर दूंगा? एक कुंजी से, मतलब स्विच से, और गैल्वेनोमीटर से, ठीक है। एक बार चेक कर लेते हैं कि यहाँ पर और कुछ तो नहीं है, ठीक है। सॉल्यूशन, अब यहाँ पर क्या हो गया? हमने सॉल्यूशन दिया है aqueous ZnSO4 और ये भी क्या है? aqueous CuSO4। इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो कहां से कहां होगा? तो हमें पता है हमेशा इलेक्ट्रिसिटी कहां से? प्लस से स्टार्ट होती है और माइनस तक जाती है, तो इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो हमेशा इस तरीके से होगा। अब देखो क्या हो रहा है यहाँ पर? Zn जो है वो Zn की हमने ये रॉड ली, ये रॉड किसकी? Zn की, और ये किसकी है? Cu की। तो हमने क्या किया यहाँ पे? Zn की जिंक की जो रॉड है वो जिंक सल्फेट सॉल्यूशन में डाली है, जो कि किसका काम कर रही है? कैथोड का। और वहीं अगर मैं बात कर रहा हूँ सिंपली किसका? 2 मिनट, यहाँ पर माइनस है तो ये होगा हमारा एनोड, यहाँ पर प्लस है तो ये होगा हमारा कैथोड, ठीक है। हाँ, तो हम किसकी बात कर रहे थे? जिंक की। जिंक का हमने देखा कि सिंपली क्या हो रहा है यहाँ पर? जैसे ही मैं जिंक सल्फेट सॉल्यूशन में से डाल रहा हूँ तो यहाँ पर क्या हो रहा है? उसका ऑक्सीकरण मतलब ऑक्सीडेशन, ठीक है। ऑक्सीडेशन की रिएक्शन कुछ किस टाइप से होगी? अगर मैं देखूं यहाँ पर तो Zn2+ 2 इलेक्ट्रॉन, इसके पास है Zn ने अपने इलेक्ट्रॉन क्या किए? लूज किए। और वहां पर अगर मैं देखूंगा तो यहाँ पर अगर मैं एनोड की बात कर रहा हूँ तो एनोड पे जो रिएक्शन हो रही है वो क्या हो रही है? Zn2+ 2 इलेक्ट्रॉन माइनस, मतलब जिंक ने अपने इलेक्ट्रॉन्स लूज किए और उसमें साइन कौन सा आ गया? प्लस का। वहीं कैथोड की बात करूंगा तो यहाँ पर क्या हो रहा है? कैथोड की अगर हम बात करते हैं तो कैथोड पे प्लस साइन, यहाँ पर रिडक्शन होगा। रिडक्शन मतलब
Cu2 plus 2 इलेक्ट्रॉन माइनस इज इक्वल टू Cu। यहाँ पर क्या हो रहा है, कॉपर ने इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया, इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने से वो क्या बन गया, यहाँ पर देखो कॉपर था, इलेक्ट्रॉन्स ने गेन किया, प्लस माइनस माइनस ये हो गया न्यूट्रल, तो यहाँ पर क्या होगा Cu, और जबकि अगर हम Zn की यहाँ पर बात करें तो Zn ने 2 इलेक्ट्रॉन्स अपने लूज कर दिए, जिसकी वजह से उस पर क्या हो गया, प्लस साइन आ गया, तो यहाँ पर 2 प्लस। ठीक है, तो ये दोनों रिएक्शन हो गई। अगर मैं एनोड की बात करता हूँ तो यहाँ पर क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन, और यहाँ पर क्या हो रही है, रिडक्शन। अब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन वो एक ही सेल में रही है, लेकिन किसमें, अलग अलग बीकर्स में हो रही है। इन्हीं को कनेक्ट करने वाला ब्रिज है यहाँ पर सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज इन दोनों में मिलेगा नहीं, लेकिन इन दोनों के जो कनेक्शन है उसको एस्टेब्लिश करेगा, मतलब इसमें जो भी होगा वो इससे कनेक्टेड रहेगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, जिंक अपने इलेक्ट्रॉन्स लूज कर देगा तो जिंक का जो भार है, जिंक का जो मास है वो क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, और कॉपर पे क्या होता जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स उस पे आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर रहा है, तो इस पर जो भार है वो बढ़ता जाएगा। तो कॉपर का भार जितना बढ़ेगा जिंक का भार उतना ही कम होगा। दोनों क्या है, एक दूसरे के कनेक्टेड है, किसकी वजह से, सॉल्ट ब्रिज की वजह से। तो भी इसको क्या बोला गया है, कनेक्टेड सेल भी बोला जाता है। ठीक है, सॉल्ट ब्रिज यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कनेक्शन साध रहा है, दोनों अगर हम बात कर रहे हैं कि संपर्क में ला रहा है दोनों बीकर्स को, दोनों सॉल्यूशंस को, ZnSO4 को और CuSO4 को, दोनों सॉल्यूशंस को यहाँ पर वो कनेक्शन में ला रहा है, और ऑक्सीडेशन और ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की जो प्रोसेस है उसको कंटिन्यू कर रहा है। अब यहीं पर बात की गई है किसकी, अप्रत्यक्ष रेडॉक्स अभिक्रिया की, जिसे हम बोलते हैं इनडायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन। इनडायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन का यहाँ पर क्या मतलब हुआ कि एनोड पे ऑक्सीडेशन हो रही है, कैथोड पे रिडक्शन हो रही है, और अगर मैं दोनों की बात करूं तो दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है, किसकी वजह से, सॉल्ट ब्रिज से, इसलिए इसको क्या बोला गया है, इनडायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन। अगर मैं रेडॉक्स रिएक्शन यहाँ पर लिखना चाहूँ तो मैं सिंपली क्या लिखूंगा, इन दोनों को प्लस कर दूंगा, दोनों को प्लस करने पर मुझे क्या मिलेगा, Zn प्लस Cu2 प्लस, अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो Cu2 प्लस, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, वही Zn2 प्लस प्लस Cu, यहाँ पर ZnSO4 एक्वस है, यहाँ पर Cu2 प्लस एक्वस और Zn2 प्लस एक्वस। ठीक है, ये हो जाएगी हमारी रेडॉक्स रिएक्शन, जिसको हम क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन। तो सिंपली क्या है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को मिलाकर रेडॉक्स बनती है, तो इसलिए मैंने इन दोनों को प्लस कर दिया, Zn वैसा का वैसा, और अगर हम यहाँ पर बात करें तो Cu2 प्लस, और प्रोडक्ट में भी दोनों को हमने मिला दिया। तो कुछ इसी टाइप से यहाँ पर क्या होगी, रेडॉक्स रिएक्शन होगी। रेडॉक्स रिएक्शन से ही हमारी इलेक्ट्रिक एनर्जी बनेगी। हम बोल रहे हैं केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करने की, तो हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कन्वर्जन यहीं से होगा, और फर्दर हम उसको यूज कर सकते हैं किसी भी चीज में। ठीक है, चाहे हम उसको यूज करना चाहते हैं मोटर में, या फिर हम यूज करना चाहते हैं उसको किसी भी इलेक्ट्रिक बल्ब को या फिर इलेक्ट्रिक एप्लीकेशन को चलाने में। ठीक है, इसके बाद एक टॉपिक आता है सॉल्ट ब्रिज। ठीक है, सॉल्ट ब्रिज बेसिकली क्या है, तो सॉल्ट ब्रिज की अगर हम बात करते हैं, मैं यहाँ पर आपको समझाता हूँ। सॉल्ट ब्रिज की हम एप्लीकेशन देखेंगे, लेकिन सॉल्ट ब्रिज किस किस चीज से बना होता है, तो KCl और अगर जेली, अगर जेली बेसिकली प्लाज्मा स्टेट में एक जेली होता है, जैसे कि आपने जो भी टॉफीज कैंडीज खाई होंगी उसमें जेली वाली जो होती है वो उसी टाइप की इसकी स्टेट होती है, जेल टाइप का भरा हुआ होता है सॉल्ट ब्रिज में, और उसके साथ में KCl, NH4Cl, या फिर बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे कुछ के मैं नाम बताता हूँ। सॉल्ट ब्रिज की अगर हम बात करते हैं तो उसमें KCl हो सकता है, KNO3 हो सकता है, K2SO4 हो सकता है, NH4Cl हो सकता है, NH4NO3 हो सकता है, या फिर अगर जेली, इसका क्या हो सकता है, ठोस पदार्थ उसमें भरा होगा। जो भी सॉल्ट ब्रिज होता है वो दो चीजों से मिलकर बेसिकली बना होता है, अगर हम सिंपल डेफिनेशन में देखें तो, और वो दो चीजें क्या है, एक है अगर जेली और दूसरा है KCl। ठीक है, आप NH4Cl भी ले सकते हैं। अब अगर हम इसकी बात कर रहे हैं कि इसके फंक्शंस क्या हैं, तो यह सेल के परिपथ को पूर्ण करता है। तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि जो सेल है उसके कनेक्शन को ये पूरा कर रहा है, दोनों सॉल्यूशंस को जोड़ रहा है, तो ये कनेक्शन इसका पूरा हुआ।
सेकंड, यह दोनों विलयनों की विद्युत उदासीनता को बनाए रखता है। मतलब दोनों जो यहाँ पर जो विलयन है मतलब सॉल्यूशन है और यहाँ पर जो सॉल्यूशन है दोनों को न्यूट्रल बनाए रखता है। ठीक है, कम ज्यादा चार्ज किसी में भी नहीं होगा, दोनों क्या रहेंगे वहां पर न्यूट्रल रहेंगे, उदासीनता को न्यूट्रल बोला जाता है। ठीक है, ये कुछ इसके फंक्शंस है। दोनों को परोक्ष रूप से जोड़ता है अतः यह परिपथ को पूर्ण करता है। तो ये हम पहले पॉइंट में भी देख चुके हैं, पॉइंट रिपीट हो रहा है। तो ये थे सॉल्ट ब्रिज के फंक्शन। अगर इसमें कोई भी डाउट आ रहा है तो आप लोग ग्रुप पे मैसेज कर देना। अब कल से हम सेल के दूसरे वो पढ़ेंगे टाइप्स, जैसे कि प्राइमरी सेल किस तरीके से उसका क्लासिफिकेशन किया गया है, प्राइमरी सेल और सेकेंडरी सेल में प्राइमरी क्या होते हैं, सेकेंडरी क्या होते हैं, और उसके बाद ड्राई सेल भी हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो आज के लेक्चर में इतना ही, थैंक यू।